मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम दिन रात मेहनत करके आपके लिए एक एक वीडियो बनाते हैं ताकि इस्लाम की सच्ची बातें आप तक पहुंच सके। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि नेक अमल का जरिया है। जो लोग इसे देखेंगे, शेयर करेंगे और अमल करेंगे, उन्हें भी सवाब मिलेगा। तो बस आपका एक छोटा सा कदम किसी के लिए बड़े बदलाव की वजह बन सकता है। आपका भाई आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करता है, अगर आप इस्लाम की सही जानकारी चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल आर्किटिव 786 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जब आप किसी भलाई को फैलाते हैं तो वह भलाई आपकी आखिरत के लिए भी जमा होती है। तो आइए मिलकर इस्लाम की रोशनी को हर दिल तक पहुंचाएं। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हमें नेक राह पर चलाए और हमारी मेहनत को कबूल करे, आमीन। हजरत मूसा और रोता हुआ पत्थर, अल्लाह की रहमत का अनोखा वाकिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाकिया हजरत मूसा और एक रोते हुए पत्थर का है। इस वाकिये में अल्लाह ताला की रहमत का इतना बड़ा सबक छुपा है कि अगर हम इसे समझ लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। चलिए इस वाकिये को विस्तार से सुनते हैं। पत्थर का रोना। एक अजीब मंजर। हजरत मूसा अल्लाह के बरगुजीदा नबी थे। एक दिन जब वह एक पहाड़ के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा पत्थर जोर जोर से रो रहा है। यह देखकर हजरत मूसा हैरान रह गए और उस पत्थर के करीब गए। उन्होंने पत्थर से पूछा, ए पत्थर, तू क्यों रो रहा है? तेरा रोना मुझे अजीब लग रहा है। पत्थर का खौफ और जहन्नम का डर। पत्थर ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, मैंने सुना है कि अल्लाह ताला ने जहन्नम बनाई है जिसमें बहुत सख्त अजाब होगा। मुझे डर लग रहा है कि कहीं अल्लाह मुझे भी जहन्नम में न डाल दे। इसी डर से मैं रो रहा हूं। जरा सोचिए, एक बेजान पत्थर जिसे न कोई समझ है न कोई गुनाह किया, फिर भी अल्लाह के अजाब से इतना डर रहा है कि उसकी आंखों से आंसू जारी है। अगर एक पत्थर जहन्नम के डर से रो सकता है तो हमें अपनी जिंदगी में अल्लाह से कितना डरना चाहिए। क्या हमने कभी अपने गुनाहों पर रोकर अल्लाह से माफी मांगी? हजरत मूसा की दुआ और अल्लाह की रहमत। जब हजरत मूसा ने यह सुना, उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाए और अर्ज किया, है मेरे रब, यह एक बेजान पत्थर है लेकिन फिर भी तुझसे डर कर रो रहा है। या अल्लाह, तू तो रहीम और करीम है, तू इसे जहन्नम के अजाब से बचा ले। अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई और फरमाया, जब यह पत्थर मुझसे इतना डरता है और मेरी रहमत की उम्मीद रखता है तो मैं इसे जहन्नम में कैसे डाल सकता हूं? मैंने इसे अपनी रहमत से जन्नत में जगह दे दी। मिलती है एक अल्लाह का खौफ। अगर एक पत्थर जहन्नम के डर से रो सकता है तो हमें अपने गुनाहों पर कितना डरना चाहिए। हमें तौबा करनी चाहिए और अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। 2. अल्लाह की रहमत। अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर वह एक पत्थर को जन्नत दे सकता है तो वह हमें भी अपनी रहमत से जन्नत दे सकता है। तौबा और इबादत। हमें चाहिए कि हम अल्लाह की इबादत करें, उसके अजाब से डरें और अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजारें। 4. दूसरों के लिए दुआ। हजरत मूसा ने पत्थर के लिए दुआ की तो हमें भी अपने भाइयों और बहनों के लिए दुआ करनी चाहिए। आखिरी बातें, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह से डरें, तौबा करें और अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजारें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आर्किटिव 786 को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक और भी इस्लामी मालूमात पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाहु खैर।